जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये ब्लड का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आज हम इसके अंदर जानेंगे कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतान के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले हमने इसके 3 पार्ट पहले बना दिए हैं, वो भी आप एक बार देख लेना, जिससे आपको रक्त की पूरी जानकारी मिल जाएगी और ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अपने शुरुआत। देखिए, मान लो अगर माता के अंदर ब्लड ग्रुप ए है और पिता के अंदर ब्लड ग्रुप बी है। अब ये जरूरी नहीं हो सकता है पिता के अंदर ए है और माता के अंदर बी है, ये आप देख लेना, पिता माता आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये बच्चे वाली चीज है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मान लो माता के अंदर ए है और पिता के अंदर बी है, तो इनसे जो उत्पन्न संतान होगी ना, उसके अंदर सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। अब सभी प्रकार के यानी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, तो वो चारों ही आने की संभावना है। तो चारों मतलब कौन कौन सी? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या ए बी भी हो सकता है, या फिर ओ। ये चारों ब्लड ग्रुप आने की संभावना कब होती है? जब पिता का ए और माता का बी, या माता का ए या पिता का बी हो, तब चारों ही ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। देखो, हम ए का बी से भी करवाएंगे, ए का ओ से भी संबंध करवाएंगे, लेकिन वो संबंध करवाने से पहले आप इन चारों 5 प्रकार की अगर आप बातें सीख गए ना, तो आप किसी का भी किसी से संबंध करवा देना, आपको उनसे उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये पता लग जाएगा। बात समझ आई? बिल्कुल भी। अब देखो, मान लो मैंने ब्लड ग्रुप ए बी को किसी अदर के साथ मैच करवाया, यानी माता के अंदर ए बी है और पिता के अंदर कोई भी ब्लड ग्रुप है। जैसे मान लो ब्लड ग्रुप ए, मान लो जैसे माता के अंदर ब्लड ग्रुप ए बी और पिता के अंदर ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, अगर इन दोनों का आपस में संबंध होगा, यहाँ बी भी मान सकते हो, कोई भी मान लो, तो याद रखना ओ नहीं आएगा, बाकी कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो ए का संबंध, ए बी का संबंध कभी ओ से बनता ही नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बात करूं, माता का है ए बी और पिता का है ए, तो अब इनसे उत्पन्न होने वाली संतान के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तीसरी शर्त समझो क्या है। ओ का अगर किसी के साथ अपने मैच करवाते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप है, जैसे ओ का मैंने बी के साथ संबंध बनवाया या संबंध बनाया, तो समझो क्या होगा? ओ आएगा, या फिर जो इसके साथ है वही आ जाएगा। ठीक है, जैसे ओ के साथ ए का संबंध बनाया तो या तो ओ आएगा या फिर ए आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा, इसकी चौथी शर्त समझो। अगर मैंने ब्लड ग्रुप ओ का संबंध ए बी से बनवाया, याद रखना यहीं से प्रश्न पूछते हैं भी, अगर ब्लड ग्रुप ओ का ए बी से संबंध बनवाया तो ए बी कहेगा ना तू आएगा, ओ कहेगा तो मैं तेरे को भी नहीं आने दूंगा। यानी ध्यान रखना, ओ और ए बी कभी एक साथ नहीं आएंगे। तो कौन सी संभावना है, किसकी संभावना बनेगी? ए की संभावना हो सकती है और बी की संभावना, लेकिन ना ही ओ आएगा और ना ही ए बी आएगा, ना ही ओ आएगा और ना ही ए बी आएगा। बात समझ आई? यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा। ठीक है, अब 5वीं शर्त समझो क्या है, यानी सेम ब्लड ग्रुप है। जैसे यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप ए लेता हूं और यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप ए लिया, यानी पिता के अंदर ही ब्लड ग्रुप ए और माता के अंदर ही ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या संभावना होगी पुत्र में? ओ आ सकता है या फिर सेम वाला साथ जो है वही आएगा। बात समझ आई? अब अपने इसके 10 स्टेप है, उन 10 स्टेप समझते हैं, उसके बाद में आप कभी नहीं भूलोगे कि ब्लड ग्रुप किसका किससे संबंध बनाए तो पुत्र में किसकी संभावना आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्लड ग्रुप लेता हूं ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ। तो ओ के साथ 4 की मैं क्या करवाता हूं? अभिक्रिया करवाता हूं, 3 और 4। समझो, ओ का संबंध अगर मान लो माता में ओ है और पिता के अंदर ए है, अगर इन दोनों का जब संबंध होगा तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप आने की संभावना है? तो मैंने आपको बताया था कि जब ओ का किसी अदर के साथ संबंध होगा तो ओ आएगा या फिर साथ वाला आएगा। सिंपल सा तरीका है। इसको करने से पहले वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकना और बैक जाना और वो जो 5 शर्तें बताई है उन 5 शर्तों को एक बार दोबारा पढ़ना। ठीक है, उसके बाद में ये करना, आपको बहुत ही आसान लगेगा भी। ठीक है, तो यानी ओ का मैं ए से संबंध बनवाऊंगा तो ओ आ सकता है या ए आ सकता है।
अब O का अपने B के साथ संबंध बनवाते हैं। अगर O का मैं B के साथ संबंध बनवाऊं तो वही बात है, O का किसी अदर के साथ होगा तो O आने की संभावना होगी या फिर B आने की संभावना होगी भी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं O का किससे संबंध बनवाऊं, AB से बनवाऊं, इससे भी ब्लड ग्रुप AB से अगर मैं संबंध बनाऊं तो O कहता है AB तेरे को नहीं आने दूंगा, और AB कहता है सुन तो O तेने भी को नहीं आने दो। बात समझ आई? तो ना ही तो O आएगा और ना ही AB आएगा, तो क्या संभावना बनेगी, या A आएगा या B आएगा। बात समझे? बिल्कुल समझ गए। अब समझो, अब O का संबंध किसके साथ बनाते हैं, O के साथ। जब O का संबंध O के साथ बनाएंगे तो O ही आएगा। क्या आएगा, O, या वो है ना सेम का अगर संबंध बनाएंगे तो O आएगा या फिर उसके साथ वाला। तो यहाँ पे साथ कौन है, O ही है, तो क्या आएगा, O ही आने की संभावना है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने आगे बढ़ जाते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 का संबंध किससे बनवा दिया हमने, O से बनवा दिया। कितना, 4 ब्लड ग्रुप का संबंध किससे बनवा दिया भाई, O से बनवा दिया। अब मैं बात करूं 5, 6, 7, 10 स्टेप है भी, आराम से समझ जाना, सब समझ आ जाएंगे आप। अब मैं A का संबंध करवाता हूं। किसका संबंध, A का। अब A का संबंध मैं O से नहीं बनवाऊंगा क्योंकि A का संबंध O से पहले अपने बढ़ा दिया है। अब O का संबंध मैं B से बनवाऊंगा। किससे बनवाऊंगा, B से। तो मैंने आपको पिछले के अंदर बताया था, ये इसके अंदर, कि जब A का संबंध B से होगा तो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। तो ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी आ सकता है, यानी सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। ठीक है, अब मैं A का संबंध किससे बनवाऊं भी, O से तो हो गया, B से हो गया, तो AB से बनवाऊं। किससे भी, AB से। तो AB कहता है भाई साहब O को नहीं आने दूंगा, बाकी सभी ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो याद रखना भी, जब AB का संबंध किसी अदर से होगा तो O नहीं आएंगे, बाकी आ सकते हैं। तो देखो A भी आ सकता है, B भी आ सकता है और AB भी आ सकता है, लेकिन O नहीं आएगा। बात समझे? बिल्कुल भी। अब समझो, A का संबंध अपने किससे करवाते हैं, A से करवाते हैं। तो जब सेम ब्लड ग्रुप का संबंध करवाएंगे तो याद रखना भी, या तो O आएगा या फिर वही आ जाएगा, जो है वही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के ब्लड ग्रुपों का संबंध हमने किसके साथ बनवा दिया, तो 3 प्रकार के ब्लड ग्रुपों का संबंध हमने A के साथ बनवा दिया। ठीक है, किसके साथ भी, A के साथ। अब समझो, यहां बनाते हैं स्ट्रक्चर। अब कौन सा ब्लड ग्रुप, अब लेते हैं ब्लड ग्रुप बी। कौन सा भी, बी। 8, 9, 8 और 9 ब्लड ग्रुप बी। अब बी का संबंध अपने ओ से नहीं करवाएंगे क्योंकि ओ का संबंध हमने बी के साथ पहले ही करवा दिया है। तो क्या आता है, ओ आता है या फिर बी। तो यहाँ पे अपने ओ का बी के साथ संबंध नहीं बनवाएंगे। अब ए का बी के साथ भी संबंध नहीं बनवाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ए का बी के साथ क्या बनवा दिया है, भी संबंध बनवा दिया है। तो अब बी का किसके साथ बनाए, तो ए बी से बनवाते हैं। किससे भी, ए बी से। तो ए बी से अगर संबंध बनवाएंगे तो क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था शर्त क्या है, जहां ए बी रहेगा वहां ओ नहीं रहेगा। जहां ओ ए बी और ओ दोनों रहेंगे वहां जो उनसे उत्पन्न संतान होगी उसके अंदर ना ही तो ओ आएगा और ना ही ए बी आएगा। बात समझ आई? बिल्कुल सर, समझ आ गई। तो बी वाले का संबंध अगर ए बी से है तो ए आने की संभावना है, बी आने की संभावना है, ए बी आने की संभावना है, लेकिन ओ नहीं आएगा। बात समझे? बिल्कुल भी। अब देखो भी, बी का संबंध किससे बनवाते हैं, बी से। तो कौन सा आ सकता है, मैंने वही बताया आपको, अगर सेम है तो ओ आ सकता है या फिर वही आ सकता है। कौन सा, यहाँ बी है तो बी आएगा। बात समझ आई? अब उठाते हैं भी अपने ब्लड ग्रुप ए बी। अब देखो ए बी का संबंध, इसका संबंध कितनों के साथ बनवा दिया भी अपने, 2 के साथ। कितनों के साथ, 2 के साथ। कितनों के साथ, 2 के साथ। 2 का संबंध बी के साथ। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भी। ठीक है, अब ए बी का संबंध अपने ए से नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने ए बी का संबंध ए से यहां करवा दिया है भी। ठीक है, और ए बी का संबंध ओ से भी नहीं करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओ के साथ संबंध बनवा दिया है। और ए बी का संबंध हम बी से भी नहीं करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे कर दिया है पहले से ही संबंध। तो बचा कौन, सेम ब्लड ग्रुप। कौन सा भी, सेम।
तो शर्त ये है कि ए बी कहता है मैं सभी लेके आ जाऊंगा, लेकिन ओ को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे? ए बी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, लेकिन ओ नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा। तो ये 10 प्रकार के ब्लड ग्रुप ये स्टेप है। अगर इन 10 प्रकार के स्टेप को आप समझ गए तो ब्लड ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, आप किसी के साथ मैच करवा के बता सकते हो कि पुत्र के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये 5 शर्तें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो भी, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे मैच करना भी, ठीक है। भी कौन कौन से ब्लड ग्रुप की संभावना है, और आप घर पे भी स्ट्रक्चर बनाना भी। जैसे ओ के साथ कितनों का संबंध बनाया अभी? ओ से ओ के साथ 4 का, ठीक है। और समझो ए के साथ कितने का? 3 का। और बी के साथ, किसके साथ? बी के साथ 2 का। और ए बी के साथ 1 का संबंध बनवाया है। तो ये आप घर पे भी क्या बना सकते हो? स्ट्रक्चर बना सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। और समझो भी, और ब्लड की थोड़ी सी बेसिक जानकारी है वो भी आपको दे देता हूं। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि रक्त का आदान क्या है? तो किसी को ब्लड देना ही क्या कहलाता है? रक्त का आदान कहलाता है। अब ध्यान रखना, एक बार में जब हम ब्लड दान करते हैं तो 1 यूनिट ब्लड हम क्या करते हैं भी? दान करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ब्लड बैंक को, जो ब्लड बैंक के अंदर कितने डिग्री तापमान पर रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, यानी 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। जिस समय हमारा ब्लड निकाला जाता है, जिस समय हम ब्लड दान करवाने जाते हैं, तो उस समय हमारा RH भी जांच किया जाता है। और ध्यान रखना भी, एक विशेष प्रकार का ब्लड ग्रुप है, ये कोई 40-50 लाख लोगों में से किसी एक में मिलता है, जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इसकी खोज की थी YM भेंडे ने की थी, 1952 में मुंबई में की थी, इसलिए इसका नाम हो गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये एक विशेष प्रकार का एंटीजन जिसमें A, B और O एंटीजन मिलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर HH ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप होता है। बात समझ में आई? बहुत आसान चैप्टर था। अगर वीडियो ज्यादा समझ आ रहा है तो वीडियो को तेज करके देख लिया करो, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि ये वीडियो देखने से पहले हमने 3 वीडियो पहले बनाए हैं, ये चौथा पार्ट है, और एक अंतिम पार्ट बनाऊंगा 5वां। कौन सा? 5वां। 5वें पार्ट में हम बात करेंगे कि A पॉजिटिव वाला किस किस को ब्लड ग्रुप दे सकता है, O पॉजिटिव वाला किस किस को दे सकता है, O नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप किस किस को ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानकारी नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।